तो हेलो बच्चों, नोवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आपकी डेट बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम डेट कैसा आ गया है। और इसके अलावा बच्चों, आपका जो भी एक तरह से असमंजस रह गया है कि 9वीं के आधार पर आपका 10वीं का परीक्षा होगा और 11वीं का परीक्षा के आधार पर आपका 12वीं का होगा, ये जो बात मैंने पिछली वीडियो में बताया है उसको लेकर बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया कि सर हमारा 11th का एग्ज़ाम से ही आएगा क्या 12th में, या फिर मेरा 9th का सिलेबस से ही आएगा 10th में क्या, मैट्रिक के एग्ज़ाम में। सभी बच्चों का मैं डाउट दूर करूंगा। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारा बनता है कर्तव्य कि मैं उनको सही जानकारी दूं। ठीक है, तो चैनल को जो बच्चे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे अच्छे से जितने भी इंप्रूवमेंट देने वाले बच्चे हैं, एक्स रेगुलर हैं, जितने भी बच्चे इस साल एग्जाम देने वाले, सभी के साथ मैं ही सपोर्ट में अच्छे से खड़ा हूँ। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जो चीज़ लिखना है आप अपना बात लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको अपना ईमेल इंस्टाग्राम आईडी भी बता दिया कि इंस्टाग्राम आईडी में भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे वहाँ बात करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का भी प्रॉब्लम है, तो वो इस इंस्टाग्राम जो आईडी यहाँ पे दिख रहा है उसको जाके पहले फॉलो कीजिए और जाके मुझे हाई कर देना। अगर कोई भी दिक्कत है तो मैं बात आपसे करूँगा। ठीक है, अब चलिए आपके विषय पर चलता हूँ कि आपका विषय क्या है यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, जैक ने भेज दिया प्रस्ताव, पिछली कक्षा के मूल्यांकन के आधार पर निकलेगा रिजल्ट। तो ये आप लोगों के लिए नहीं है बच्चों, ये आप नहीं समझिएगा कि आप लोगों का रिजल्ट 9वीं और 11वीं के आधार पर तय होगा। आपका रिजल्ट ये जो लिखा हुआ है ये मध्यमा और मदरसा के एग्जाम के लिए लिखा हुआ है कि मैट्रिक के तर्ज पर ही इन्हीं का रिजल्ट बन जाएगा, तो इनका एग्जाम नहीं होगा, आपका तो होगा ही। चलिए फिर भी मैं अपडेट अच्छे से देता हूँ और सभी चीज़ें आप अच्छे से समझा करें। मैंने पिछले वीडियो में कुछ और बताया और कुछ आप अपने कुछ दूसरा चीज़ समझ लिया। चलिए फिर भी मैं आज उस डाउट को भी दूर करूँगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी दूर होगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, मध्यमा और मदरसा की परीक्षा इस साल नहीं होगी, ये बात कही गई है। मैट्रिक के तर्ज पर ही इसके भी रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो आपको समझना क्या है कि आपका मैट्रिक और इंटर का एग्जाम हो रहा है क्या बच्चों, तो होगा मैं ये कहना चाह रहा हूं। किनका नहीं हो रहा है, मध्यमा और मदरसा की परीक्षा इस साल नहीं हो रही। अब आपको समझ में आ गया होगा। रिजल्ट भी जारी किए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये आपके लिए कोई भी अपडेट नहीं है। जो मदरसा के एग्जाम और जो दिख रहा है ऊपर वही सारे एग्जाम है, आपके एग्जामिनेशन नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका एग्जाम होगा। मैट्रिक का रिजल्ट जैक के छात्र छात्राओं को 9वीं के आधार पर दिया जा रहा है। ये तो आपको पता होगा कि आप लोग का मैट्रिक का रिजल्ट जो दिया गया था वो 9वीं के आधार पर दिया गया था, तो इसी के आधार पर मध्यमा और मदरसा का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं था। अब चलिए आगे आपके लिए क्या है, चलिए देखते हैं इसी न्यूज़ में। जैक मध्यमा और मदरसा के पूर्व इनकी परीक्षा नहीं लेता है, ऐसे में स्कूल स्तर पर आयोजित पिछली कक्षा के अंक के आधार पर ही इनका मूल्यांकन किया जाएगा इस बार। ठीक है, तो ये अपडेट थी। अब चलिए आपका मैं अपडेट देखता हूँ और आगे क्या देगा। पिछली कक्षा में आए कुल प्रतिशत के अनुसार ही आपका मध्यमा और मदरसा के छात्र छात्राओं को अंक दिए जाएंगे, ये लिखा हुआ। मध्यमा की परीक्षा में इस वर्ष 4000 विद्यार्थी शामिल होने वाले थे, वहीं मदरसा के 8000। ठीक है, शिक्षा विभाग ने जैक के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सभी संबंधित विद्यालयों से मदरसा और मध्यमा के निचली कक्षाएं जो कि क्लास 9वीं में छात्र छात्राओं को आए अंक मांगे गए हैं। मतलब 10वीं के लिए 9वीं का और 12वीं के लिए 11वीं का जो भी है, ये सारी चीज़ों से आपको कोई वैसा नहीं है। आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, देखिए उसका अपडेट क्या है। उसी अनुसार जैक रिजल्ट जारी करेगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में मध्यमा और उनका जो रिजल्ट आ जाएगा। अब आपका देखिए क्या अपडेट है, यहाँ पे देखिए कि 1980 विद्यार्थी दे पाएंगे मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा। ये आपके लिए अपडेट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, राज्य के 1980 विद्यार्थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की नए सिरे से परीक्षा देंगे। वो कौन विद्यार्थी हैं सुन लीजिए। 1980 सिर्फ नहीं है, बच्चे 32,000 लगभग हैं। ठीक है, तो ये 1980 कौन है, ये 1980 वो बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कराया था लेकिन 2021 की वार्षिक परीक्षा वो नहीं आवेदन कर पाए थे, तो वो सारे बच्चे देंगे। ठीक है, जैक ने इस बार ऐसे विद्यार्थियों को भी आवेदन कर परीक्षा में शामिल होने का मौका दे दिया है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। इसके बाद देखिए बच्चों, मैट्रिक के लिए 992 और इंटरमीडिएट के लिए इतने छात्र छात्राओं ने आवेदन किए हैं। यह विद्यार्थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही परीक्षा देंगे, और ये जैसा आप लोगों का परीक्षा होने वाला उसी तरह उनका भी होगा, उसी आधार पर इन्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब देखिए बच्चों, आप लोगों का जो डाउट था कि आप लोगों को 9वीं और 12वीं का सिलेबस से पूछा जाएगा कि नहीं, तो उससे पहले मैं चलिए एक बार डेट बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक है, मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊँगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें।
अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। तो सारी चीज़ें आप ध्यान से समझिए। तो देखिए बच्चों, आपको 7 सितंबर से सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं हो जाएंगी। तो 7 सितंबर को मैट्रिक का शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ, मैट्रिक का 7 सितंबर से, और 9 सितंबर से आपका हो रहा है इंटर वालों का। देखिए यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ भी है कि मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा 7 सितंबर से और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 9 सितंबर से इस बार जारी शुरू की जाएंगी। देखिए यहाँ लिख रहा है, जैक सबसे पहले 9वीं की होने वाली ओमार शीट की परीक्षा के आधार पर ही मैट्रिक की और कंपार्टमेंटल और सप्लीमेंट्री परीक्षा लेगा। देखिए बच्चों, यही ऐसा लाइन था जिस लाइन पर आप लोग को पिछला बार कन्फ्यूजन हुआ था। आप लोग बोले लगे कि सर हमारा जो परीक्षा होगा वो 9वीं के आधार पर होगा क्या मैट्रिक का। तो ये सरासर गलत समझ रहे हैं आप बच्चों। आपका एग्जाम मैट्रिक का ही होगा, आपका 10th क्लास का ही सिलेबस से प्रश्न आएगा और 12th वाले बच्चों का 12th का ही सिलेबस से प्रश्न आएगा। आप यहाँ से समझे क्या बोला जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि जैसे 9वीं में ओमार शीट पर जिस प्रकार से आपका परीक्षा होता था 2-2 अंक का सभी क्वेश्चन, उस आधार पर लिया जाएगा, लेकिन सिलेबस आपका 12th का ही रहेगा बच्चों और 10th का ही रहेगा। तो अब यहाँ से कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 9वीं के आधार पर ही ओमार शीट की परीक्षा के आधार पर मैट्रिक का कंपार्टमेंटल और सप्लीमेंट्री लेगा, ठीक है। तो मैट्रिक का सिलेबस से आएगा 10th वालों का, ठीक है। 12th वालों का क्या अपडेट है बच्चों। वहीं इसके बाद 11वीं के आधार पर, मतलब 11वीं में जैसा आपको ओमार शीट होता तो उसी के आधार पर 12वीं की परीक्षाएं होंगी। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं पिछले वीडियो में कहाँ पे क्या बताया था दिखा दूंगा कि जहाँ से कंफ्यूजन हुआ था। पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था वो मैंने क्या बताया, आपने क्या समझ लिया, मैं वो भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैट्रिक की कंपार्टमेंटल और सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 2 दिन चलेंगी, 2 दिन आपका परीक्षा रहेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया है। जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का संचालन 3 दिनों तक होगा। तो ठीक है, मैट्रिक का 2 दिन और इंटरमीडिएट का 3 दिन चलेगा। इन परीक्षाओं की विविधत घोषणा बुधवार को होने वाली बैठक में लिया जा सकेगा। इसमें इंजीनियरिंग मेडिकल की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आकांक्षा परीक्षा मॉडल प्रवेश की परीक्षा की तिथि भी जारी की जाएंगी। और इंदिरा गांधी नेतरहाट जो भी लिखा हुआ है कि तर्ज पर चल रहे विद्यालयों का भी प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी होगी, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों का अपडेट था। अब मैं दिखाता हूँ वो वाला चीज़ जिस पर आप लोगों का पिछला बार कन्फ्यूजन हो गया था। देखिए बच्चों, पिछला बार आपको मैंने यहाँ पे बताया था और आपको कंफ्यूजन हो गया था। अगर आप लोग जो बच्चे होंगे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओमार शीट पर ली जाने वाली इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ तक फिर मैंने बताया था कि यह परीक्षा क्रमशः 9वीं और 11वीं की तर्ज पर होगा। यही वाला लाइन जो मैंने आप लोग को बताया था उससे आपको कंफ्यूजन पैदा हो गया था। अरे बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि जैसे 9 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, वस्तुनिष्ठ मतलब MCQ, जो कि ओमार शीट पर ली जाती है, तो उस आधार पर होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, लेकिन मैं चाहा कि आप लोग को जब कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में मैं भी फिर से अच्छे से बता दूं। तो 9वीं का एग्जाम के आधार पे, मतलब कि जिस तरह वहां से MCQ पूछा जाता है उसी तरह 10th क्लास में भी आपका पूछा जाएगा, लेकिन सिलेबस 10th का ही रहेगा। जो 60% आपका घटा हुआ सिलेबस है 10th का, उसी से रहेगा। उसी प्रकार 11वीं का जैसा होता है ओमार शीट में एग्जाम, वैसा ही एग्जाम 12th का होगा और सिलेबस आपका 12th का ही रहेगा। तो आपको 12th वाले बच्चों को 12th का ही पढ़ाई करना है, 10th वाले बच्चों को 10th का ही पढ़ाई करना है बच्चों। अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 10th वालों को 10th का और 12th वाले 12th का ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और बच्चों, जिन्होंने तैयारी करने का अभी तक हमारा जो सबसे अच्छा फार्मूला है, जो मैंने बहुत ही बेहतरीन आपको फार्मूला बताया कि कैसे तैयारी करके आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, तो वो वाला वीडियो आपको एंड स्क्रीन में दिख जाएगा। यहाँ पे उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, सभी बच्चों को देख ही लेना है, ठीक है। कैसे करके तैयारी करना है, कम समय में तैयारी हो जाएंगी। आपका सिलेबस 60% नहीं रह गया, आपका सिलेबस मान के चलिए कि 40 से 30% रह गया है। तो 30-40% सिलेबस क्यों रह गया मैंने उस वीडियो में बताया। तो वो वाला वीडियो जो आपको एंड
स्क्रीन में दिखेगा उसको जाके जरूर देख लीजिएगा बच्चों। जो वीडियो के लास्ट में यहाँ पे पॉपअप होगा वो आपको देखना ही देखना, सभी के लिए मस्ट है। मैं बता दे रहा हूँ, परीक्षा की तैयारी करने का सबसे बेजोड़ तरीका मैंने बता दिया है। इसके अलावा बच्चों जितना भी मैंने वहाँ पे उस वीडियो में बताया है उसको आपको 4 बार रिवीजन करना है, 4 बार रिवीजन, ठीक है। और फिर भी समय बच जाए तो एनसीईआरटी करना है। तो वो वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, मैंने बेस्ट तरीका बता दिया कि कैसे आपको टैकल करना है एग्जाम को। तो बच्चों आशा करता हूँ आपकी सभी एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे बच्चों। ये हमारे लिए, हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं है, नवभाभा परिवार की ओर से हम आप लोगों के लिए ऐसी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी, परीक्षा बहुत ही अच्छे जाएगा और आप सभी 70% 60% से अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। तो हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और भी किसी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट किया कीजिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी तो मैंने आपको बता ही दिया, वहाँ पर जाके फॉलो करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो शुभ सर, आज के लिए इतना ही, आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।